हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए। कृपया कथा को बीच में ना छोड़ें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब को कोई संतान नहीं था। राजा साहब हर सोमवार को, प्रति सोमवार को कहीं बड़े मंदिर में जाकर शिव गुरु का शिव चर्चा किया करते थे। उस मंदिर पे बैठ के और बहुत सारे लोग को, शिष्य गुरु भाई बहना को बुलाते थे और शिव चर्चा करते थे। बहुत दिन से वहां पर शिव चर्चा करवा रहे थे। एक दिन स्वप्न में देखे राजा साहब कि हम शिव चर्चा करवा रहे हैं और शिव चर्चा कराते समय बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग को हम भंडारा करवा रहे हैं। राजा साहब सोचे कि जरूर मुझसे कोई चूक हुआ है, जो कि हम ऐसा स्वप्न देखे हैं। शिव चर्चा करवाते हैं, कभी भंडारा नहीं करवाए हैं, क्यों ना हम भंडारा इसी मंदिर पे करवा दें। वो राजा साहब उसी मंदिर पे भंडारा रख दिए। भंडारा रख दिए और 9 कन्या का भोजन रख दिए कि 9 कन्या का भोजन कराएंगे। तो राजा साहब छोटी छोटी कन्या को वहां पर बुलाए। छोटी छोटी कन्या को बुलाए तो गांव से, तो छोटी छोटी कन्या 8 मिली, एक नहीं मिली। राजा साहब पूरे नगर में परेशान थे कि कन्या क्या इतने छोटी है ही नहीं, जो कन्या मिल ही नहीं रही है। राजा साहब खुद अपने से लेकर आ रहे थे कन्या को, कन्या भोजन में अपने से ला रहे थे गांव में से। तो रास्ते में एक बच्ची मिली, बहुत छोटा बच्ची, जैसे कि वो चल पा रही थी, बस इतनी छोटी। राजा साहब उसे भी साथ में ले लिए। वो बच्ची जो थी कन्या, वो आगे आगे चलने लगी। जब चलने लगी, राजा साहब उसी मंदिर के पास चल गए। राजा साहब से आगे भी वो कन्या चल रही थी। राजा साहब बड़े चकित थे कि पता नहीं किनका संतान है, किनका बच्ची है। ये तो हमसे भी तेज निकली, ये 2 साल का बच्ची है और इतना तेज चल रही है, हमसे भी ज्यादा। इसे कैसे पता है कि हम मंदिर पे जा रहे हैं। वहां पर जब राजा साहब गए तो हंसने लगे सारे लोग कि ये कन्या जो है, ये किनका कन्या है। राजा साहब बोले, देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता है कि किस घर की कन्या है, हमको रास्ते में ये कन्या मिली और जब रास्ते में मिली तो हम इसे ले आए, हमसे आगे आगे चलकर आ रही है। सारे लोग हंसकर बोले, ठीक है राजा साहब, कन्या भोजन आप करवा दीजिए। राजा साहब उसी समय कन्या भोजन करवाने लगे। जब कन्या भोजन करवाने लगे तो राजा साहब सबसे पहले सब कन्या को फूल अच्छा से स्वागत किए। हाँ, रानी साहब जो गए, रानी साहब पूरा श्रृंगार कर दिए, सब कन्या को चूड़ी पहरा दिए, हाथ रंग दिए, पैर रंग दिए, बिंदी लगा दिए, चुंदरी ओढ़ा दिए, पूरा श्रृंगार से सज दिए। सबको श्रृंगार से सज दिए, चरण धोकर सबको बैठाकर श्रृंगार से सज दिए, फूल अच्छा से स्वागत किए। उसके बाद भोजन सबके सामने परोस दिए। सबके भोजन के लिए बोले कि सबको लोग भोजन कर लीजिए। 8 कन्या भोजन कर ली। जो ई कन्या थी वो भोजन नहीं की, चुपचाप बैठी रही, चुपचाप बैठी रही। राजा साहब बोले, माते आप तो देवी, सचमुच में देवी हैं,
आप तो मेरे घर प्रकट हुए हैं भोजन करने के लिए, हम तो सबकर लाए हैं बुलाकर भोजन करने के लिए, आप क्यों नहीं भोजन किए? 8 कन्या भोजन कर ली और आप भोजन नहीं किए। वो कन्या कहने लगी, हम भोजन अकेला करके कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर तो मेरा भाई आया ही नहीं, तो बिना भाई का बहन भोजन कैसे कर सकती है? इसलिए हम भोजन नहीं किए। राजा साहब चकित हो गए, बोले आपका भाई नहीं आए? बोले नहीं, 9 कन्या और 2 और होना चाहिए, 9 कन्या के खाली भोजन नहीं होता है। भैरव भैया कहाँ जाएंगे? गणपति कहाँ जाएंगे? वो दोनों का लाइए भोजन कराने के लिए। अब जब वो राजा निकले वहां से तो 2 छोटे छोटे बालक उन्हें मिल गए। 2 छोटे छोटे बालक मिल गए, दोनों बालक को वहां पर ले गए। उन दोनों बालक के साथ वो कन्या भोजन कर ली। सारे लोग भोजन करके, जितनी कन्या थी और जितने लोग आए थे सारे लोग भोजन करके चले गए। लेकिन वो जो 3 बालक थे वो तीनों बालक भोजन करके नहीं गए, भोजन करके अपना घर नहीं गए। राजा साहब देख रहे हैं, सारी लोग देख रहे हैं कि अरे ये कौन है जो भोजन करके नहीं गए हैं? क्या कारण हो सकता है? कौन हो सकते हैं? कोई भी नहीं कह रहे हैं कि मेरा घर का बच्चा है, हम कहाँ इन्हें पहुंचाएं। जब सारे लोग चले गए तो वो जो कन्या थी वो राजा को बुलाई। राजा को बुलाई और बोली कि राजन बताओ, तूने इतना बड़ा यज्ञ क्यों करवाया और क्यों मंदिर में शिव चर्चा करवाता है, हमें बताओ। बोला, राजा साहब सोच रहे हैं कि अरे इतनी छोटी बच्ची है, इतना बड़ा प्रश्न कर रही है, क्या बात हो सकता है। बोले, क्या कहूँ, सब कुछ है मेरा, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है, इसीलिए हम इतना बड़ा यज्ञ करवाएं और करवाते हैं और गुरु को भी मानते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा भी संतान हो। बोले वो कन्या कि ठीक है राजन, तुम्हें संतान हो जाएगा, लेकिन जब संतान होगा तो तू बदले में क्या दोगे, बताओ। बोले कि क्या करूंगा, हम शिव गुरु का मंदिर बनाएंगे। ये बोले, हम उसमें शिव गुरु का मंदिर बना के और वहां पर भंडारा रखेंगे। ये जो बच्ची थी वो बोली, शिव गुरु का तो सारे लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन पार्वती का मंदिर तो कोई नहीं बनाता है, गणपति का मंदिर कोई नहीं बनाता है। आप कहिए कि माता पार्वती के मंदिर बनाएंगे और गणपति को उसमें साथ रखेंगे, आपका संतान हो जाएगा। राजा साहब बोले, ठीक है, हम माता पार्वती के गणपति के ही के बनवाएंगे मंदिर। राजा साहब वहां से भोज भंडारा करवा के और बोले कि तो आप कौन हैं? बोले कि हम माता पार्वती हैं। आपने कन्या भोजन के लिए 8 कन्या आपको मिली और 1 कन्या के लिए आप घूम रहे थे, तो हमने सोचे कि ये राजा जो है इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और यदि इनका 1 कन्या नहीं मिलेगी तो ये राजा का अधूरा कार्य रह जाएगा, इसलिए हम 1 कन्या का रूप धर के और आपके यहाँ भोजन करने आ गए हैं। और भोजन करने आए तो सोच लिए कि ये जो राजा है किसी न किसी कारण बस ये इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें वरदान दे दें, इसीलिए हम आपके दरवाजे पर रुक गए हैं। राजा साहब बोले, ठीक है माते, बहुत खुशी का बात है। राजा साहब चरण छुए, चरण धोए और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिए। माता पार्वती आशीर्वाद दिए, गणपति आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर कार्तिक गणपति दोनों वहां पर थे, आशीर्वाद दिए। बोले, ठीक है, आपका पुत्र हो जाएगा। राजा साहब बड़े खुशी मन से अपना घर लौटे। रानी साहब कुछ दिन के बाद रानी जो थी वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद जुड़वा संतान पैदा लिया। राजा साहब का जुड़वा संतान पैदा लिया। जब जुड़वा संतान पैदा लिया
तो राजा का बहुत बड़ा खुशी हुआ। राजा को बहुत बड़ा खुशी हुआ और छठियारी करने लगे राजा साहब। तो सारी प्रजा को और सारी देवता को निमंत्रण कर दिए, लेकिन माता पार्वती का और शिव गुरु का निमंत्रण करना राजा साहब भूल गए। राजा साहब भूल गए। अब महादेव और माता पार्वती दोनों आश्रय में हैं, गणपति आश्रय में हैं कि राजा इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, बच्चा का छठियारी कर रहा है, लेकिन मुझे तो निमंत्रण दिया ही नहीं है। हम किस रूप से उसके घर जाएंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे? हमने तो उसको बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन मेरा ही भूल गया है। छठियारी हो गया। राजा साहब के घर से सारे लोग खा पी कर चले गए। अब लग रहा है महादेव का कि 1 महीना हो गया, अभी तक भी मेरा याद नहीं किया है। 2 महीना हो गया, आज तक भी राजा मेरा याद नहीं किया है। धीरे 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 करते 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 राजा साहब का बच्चा का 1 साल हो गया। उसके बाद भी राजा साहब शिव गुरु को याद नहीं किए, माता पार्वती को याद नहीं किए। वो मंदिर क्या बनाएंगे कि याद भी करना भूल गए। पार्वती कहते हैं महादेव से, महादेव जी आप सच कहते हैं, जो इंसान को कमी रहता है वही इंसान याद करता है भगवान को, और नहीं तो जिसका सारी चीज पूरा हो जाता है वो तो याद करना ही भूल जाते हैं। शंकर भगवान बोले क्या हुआ देवी? बोले कि देखिए, जब वो राजा का संतान नहीं था तो प्रतिदिन हम लोग का याद करता था और भजन जाप सब कुछ करता था, चर्चा करता था। और बताइए कि जब उसका संतान हो गया है तो हम लोग का याद करना ही भूल गया। अब उसको याद कैसे दिलाएं? माता पार्वती जब ऐसा बोले तो शंकर भगवान बोले कि याद करवाना तो जरूरी है, नहीं तो इसका जिंदगी में बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए और शंकर भगवान एक बूढ़ा का रूप धर लिए, और रूप धर के और उस राजा के दरवाजे पे गए। जब उस राजा के दरवाजे पर गए तो राजा देखे ओम हरिओम, ओम हरिओम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते 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 माता राजा के दरवाजा पर चले गई। इतना बुढ़िया की रूप धर के कि एक भी बाल उनका काला नहीं, सारी बाल सफेद, और माता उनके दरवाजे पर चले गए। जब माता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापने लगी राजा के दरवाजा पर जाके, तो राजा और रानी का दोनों का दिल धड़कने लगा। राजा और रानी का दोनों का दिल धड़कने लगा कि अरे हमने तो बच्चे को लाड प्यार में सारा चीज भूल गए। कहने लगे माता आप शिव गुरु के शिष्य हैं? बाबा आप शिव गुरु का शिष्य हैं? तो हाँ। क्या कहूँ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमने तो भगवान का ज्ञान लिए थे लेकिन चर्चा करना भूल गए। जब मेरा संतान नहीं था तो हम सब कुछ करते थे, लेकिन जब मेरा संतान जन्म लिया तो हम तो सारी चीज भूल गए। माता मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम भी चर्चा करेंगे और भगवान का मंदिर बनाएंगे। राजा साहब को माता पार्वती को भी नहीं पहचाने और नहीं शंकर भगवान को पहचाने। ओम नमः शिवाय को नाम सुन के उनका दिल धड़क गया और उन्हें याद आ गया। उस दिन से राजा साहब और रानी साहब दोनों 3 सूत्र के पालन करने लगे और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी राजा साहब शिव गुरु का मंदिर बनवाए, और मंदिर बनवा के और माता पार्वती का अलग मंदिर बनवाए, और मंदिर बनवा के वहां पर बहुत बड़े जैसे ठाठ से उस समय यज्ञ करवाए थे, भोजन करवाए थे, उसी तरह फिर से राजा साहब यज्ञ करवाए और यज्ञ करवा के अपने से कन्या को खोजने गए। जब कन्या को खोजने गए गांव में 8 कन्या फिर से राजा को मिले और 1 कन्या नहीं मिली। राजा साहब लौटने लगे उदास होकर, तो देख रहे हैं कि 1 कन्या रास्ते में बैठी हुई है। उस कन्या को लाकर और राजा साहब सबको भोजन करवाए, जो भी देना था दे दिए, दान दहेज जो भी देना था उनको सबको दिए। लेकिन राजा साहब को याद पड़ गया कि 1 कन्या जो है वो कोई और कन्या नहीं है, ये माता पार्वती है।
माता पार्वती को ले जाकर मंदिर में स्थापना किए कि देखिए माता, हम आपको मंदिर बनवा दिए हैं, देखिए, और आप इसी मंदिर में रहिए, आपके लिए हम मंदिर बनवाए हैं। माता पार्वती आशीर्वाद दिए राजा को, और राजा को बोले कि तेरा उम्र लंबी हो, तेरा पुत्र का उम्र लंबी हो, तेरी पत्नी सुहागन रहे, तेरा बहू बेटियों से घर भरा रहे, तूने मेरा मंदिर बनाया और बहुत खुशी का बात है, मेरा भी मंदिर बन गया। गणपति और माता पार्वती को मंदिर और शिव गुरु का मंदिर, सबका अलग अलग मंदिर राजा बनवाए और स्थापना कर दिए। माता मंदिर को पाकर बहुत खुश हो गए और अपना देव स्थल में माता चले गए, राजा को आशीर्वाद दिए। राजा भी अमर हो गए। राजा खुश होकर रहे, खुशी खुशी से सबको ये चर्चा, सबको बताए अपने बारे में कि माता पार्वती ने हमें आशीर्वाद दिए, दर्शन दिए, और दर्शन पाकर धन हो गए राजा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से शिव गुरु का पालन करते हैं उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। कैसे देते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन भगवान जरूर दर्शन देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।